नमस्कार, राष्ट्रबोध में मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग में जिस तरह के घपले घोटाले लंबे समय से होते रहे, उसे लेकर हमने सिलसिलेवार ढंग से कई वीडियो बनाए और बारीकी से पड़ताल और तथ्यों के साथ जो जानकारी आपके सामने रखी वो बेहद हैरान करने वाली रही। अब एक बड़ा मामला सामने आया है जहां पता चला है कि छत्तीसगढ़ के स्कूलों में रिकॉर्ड के मुताबिक आधार लिंकिंग की अनिवार्यता करने के बाद पहली से 10वीं तक के 10 लाख बच्चों की संख्या घट गई है। अब आप सोचिए, शिक्षा के इतने ज़्यादा प्रचार प्रसार के बाद छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में 10 लाख बच्चों की संख्या घट कैसे गई। ये पूरा कमाल है आधार लिंकिंग का, यूडाइस का। इस बारे में कुछ बड़े अहम खुलासे सामने आए हैं। साल 2024 में जहां 53,69,000 बच्चों की किताबें वितरित की गई थी, जो 2025 में घटकर 45 लाख और 2026 में तो अब सिर्फ 43 लाख रह गई है। ऐसे में अब छात्रों की संख्या रिकॉर्ड के अनुसार घटने के बाद 50 लाख कम किताबें छापनी होगी। पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष राजा पांडे से मैंने एक विस्तार में इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने भी स्वीकार किया था पुस्तकें छापने के मामले में सब कुछ ठीक नहीं रहा। राजा पांडे की नियुक्ति अप्रैल 2025 में हुई थी। उसके बाद उन्होंने पेपर खरीदने वाली एजेंसी के ऊपर अपनी निगाहें डाली तो उन्हें भी काफ़ी हैरानी हुई। 96 रुपये प्रति किलो की दर से जो पेपर खरीदा जा रहा था, उसका बाद में रेट आया 78 रुपये। इस हिसाब से करीब 35 करोड़ की बचत छत्तीसगढ़ सरकार को हुई थी। इसके पहले पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष और पुराने बदनामशुदा आईएएस संजीव झा के देखरेख में ये सब कुछ चुपचाप चल रहा था। जब इतनी बड़ी बचत राज्य सरकार को हुई तो यहाँ जवाबदेही भी सुनिश्चित होनी थी कि आखिर लंबे समय से इतना ज़्यादा पैसा बढ़ाकर क्यों दिया जा रहा था। अब जो आधार लिंकिंग के बाद जो नए खुलासे हुए हैं वो भी कम हैरान करने वाले नहीं हैं। कैसे सिर्फ 2 साल में 10 लाख बच्चे कम हो गए। जाहिर तौर पर यहाँ बच्चों की संख्या बढ़ाकर पैसे लिए जा रहे थे। हमने लगातार इस बारे में पड़ताल की, गहराई से कुछ जानकारी जुटाई तो पता चला कि शिक्षा विभाग के पुराने सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला, जो भूपेश बघेल के शासनकाल में खूब मलाई मिठाई खाने के लिए चर्चा में आ चुके थे, ये वही आलोक शुक्ला है जिन्होंने यूडाइस सिस्टम लागू करने से इनकार कर दिया था। केंद्र ने जो रकम भेजी थी इस काम के लिए, उसे भी वापस लौटाने की अनुशंसा कर दी थी। सरकार बदलते ही फौरन बोरिया बिस्तर बांधते हुए संविदा में हुई अपनी नियुक्ति को स्थगित करवा दिया। भाई साहब, जब आप गलत नहीं थे तो भाग क्यों रहे थे? और अब जब साफ साफ चोरी पकड़ी जा रही है तो यहाँ जवाबदेही भी सुनिश्चित होनी चाहिए। यहाँ सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि केंद्र के यूडाइस सिस्टम में पहले केवल छात्रों की संख्या दर्ज होती थी, नाम दर्ज करना अनिवार्य नहीं होता था। पिछले 2-2.5 सालों में नाम और आधार के साथ एंट्री अनिवार्य कर दी गई है। वैसे इस बारे में एक्सपर्ट का मानना है कि कई कारणों से संख्या में गिरावट आ सकती है, जैसे फर्जी नामांकन, वास्तविक रूप से स्कूल में मौजूद न रहने वाले छात्र और स्कूल द्वारा संख्या बढ़ाकर दिखाना, या जिन्हें ड्रॉप आउट बच्चे बताए जाते हैं। इस बारे में खुलासा यह हुआ है कि ये पूरा मामला 62 करोड़ की गड़बड़ी से जुड़ा हुआ है। 2021 से 24 के बीच हर साल औसतन छत्तीसगढ़ के स्कूलों में 51 से 53 लाख छात्रों को किताब बांटी गई, जबकि इतने छात्र थे ही नहीं। यदि आधार लिंकिंग के बाद जो बातें सामने आई है वास्तविक संख्या को मानक माना जाए तो इसे लगभग 45 लाख माना जा सकता है। तो 4 वर्षों में करीब 25 लाख अतिरिक्त छात्रों को किताबें बांटी गई, यानी प्रति छात्र 250 रुपये के हिसाब से भी यदि किताबों का आकलन किया जाए तो यह राशि 62 करोड़ 50 लाख रुपए की बैठती है। ये बहुत बड़ी गड़बड़ी सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि यूनिफॉर्म के मामले में भी साफ तौर पर यहाँ गड़बड़ी आ चुकी है। ये घोटाला बदस्तूर भूपेश बघेल के शासन से चलता आ रहा था। अब जब चोरी पकड़ी गई है तो मान के चलिए कार्रवाई के लिए भी अनुशंसा होगी। राष्ट्रबोध एक जनमंच है, हमारी कोशिश है कि हम भी पहल करेंगे। अपने सामाजिक, नैतिक और राष्ट्रीय उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए हम खुद शिकायतकर्ता बनकर सामने प्रस्तुत होंगे कि आखिर कैसे किताबें, यूनिफॉर्म, मध्याह्न भोजन, इन्हें लूटने के लिए ये गड़बड़ियाँ चल रही थी। साल 2024 में 1ली से 8वीं तक के 30,83,000 बच्चों को यूनिफॉर्म दी गई, जो कि 2025 में घटकर
63,000 हो चुकी है। इस हिसाब से यूनिफॉर्म के नाम पर 181 करोड़ 20 लाख रुपए का जो खर्च होता था वो भी घटकर 160 करोड़ 19 लाख रुपए हो गया है। रिकॉर्ड के मुताबिक एक एक स्टूडेंट पर 550 से 590 रुपए का यूनिफॉर्म को लेकर खर्चा आता है। इससे पहले 2023 की यदि बात की जाए तो लाभ पाने वाले बच्चे 31 लाख से अधिक की संख्या में थे, जिससे साफ तौर पर स्पष्ट होता है कि घोस्ट स्टूडेंट यानी काल्पनिक संख्या वाले स्टूडेंट के नाम पर ये इतना बड़ा बंदरबाट, इतनी बड़ी लूट, ये घोटाला चलता रहा। किताबें और यूनिफॉर्म के बाद अब आते हैं मध्याह्न भोजन पर। इसमें कितना बड़ा घपला घोटाला हुआ होगा। यहाँ मैं जो आपको आंकड़े बताने जा रहा हूँ वो थोड़े ज़्यादा हैरान करने वाले हैं। जहाँ बच्चों की संख्या तो कम हुई लेकिन मिड डे मील में खर्च ज़्यादा बढ़ गया। 2021 में 30,27,000 बच्चों के लिए 339 करोड़ 10 लाख रुपए खर्च हुए, जबकि 2025 में जब छात्रों की संख्या आधार लिंक होने के बाद घट गई 26,74,000 तक की संख्या रह गई, जबकि मध्याह्न भोजन का खर्चा 996 करोड़ 70 लाख रुपए हो गया। ये आंकड़े अकेले छत्तीसगढ़ के नहीं हैं, देश भर से आधार लिंक होने के बाद ये गड़बड़ी और बेईमानी सामने आ रही है, जो कि अपेक्षाकृत आर्थिक रूप से जो कमज़ोर बच्चे होते हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, उनके हक के पैसे पर डाका डाला जा रहा था। एक पूरा का पूरा सिंडिकेट गिरोह काम कर रहा था। आपको याद होगा छत्तीसगढ़ में जैसे ही सरकार बदली 2024 में पेपर मिल में सरकारी स्कूलों की किताबें मिली, वो वीडियो सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हुई, वो तस्वीरें काफ़ी वायरल हुई, लोग सिस्टम पर उंगलियां उठाने लगे। लेकिन धीरे धीरे ही सही अब जो सुधार हो रहा है उसका स्वागत होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के एक रिटायर्ड हेडमास्टर रुद्रनारायण सिन्हा के साथ हमने लगातार छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग से जुड़े हुए कई घोटाले सामने रखे। आगे सिलसिला जारी रहेगा। हमारे पास ढेर सारे दस्तावेजी सबूत हैं, सूचना के अधिकार से भी ढेर सारी जानकारियां इकट्ठा की गई है। सवाल उन बच्चों का है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। सामने जो रिकॉर्ड आए हैं वो हैरान करने वाले हैं। सही हक सही बच्चों तक पहुँचे, ये ईमानदार कोशिश न केवल सिस्टम की, हमारी और आपकी भी होनी चाहिए। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रपति आपका अपना जनमंच है जिसका सूत्र वाक्य है राष्ट्रहित सर्वोपरि। इसलिए तो हम बार बार आपसे आग्रह करते हैं, अच्छे लोग राजनीति और सिस्टम से जुड़ें। राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।